11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपके लिए गोल्डन रूल का सीरीज चला रहा हूं। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा गोल्डन रूल नंबर 33 है। प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन को रिपीट किया गया हो तो दोनों नाउन प्रीपोजिशन के पहले तथा प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है वह सिंगुलर होता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शिप आफ्टर शिप इज ए सेलिंग बाई। तो देखिए शिप हमारा क्या है, एक नाउन है। आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है और आफ्टर के बाद पहले नाउन को रिपीट किया गया है तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि आपको एक नाउन दिया गया हो, उसके बाद प्रीपोजिशन दिया गया हो और प्रीपोजिशन के बाद उसी नाउन को रिपीट किया गया हो, चाहे कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है। प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद यदि सेम नाउन है तो वह जो नाउन होगा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। शिप हमारा नाउन है, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो है सेम नाउन को रिपीट किया गया है तो दोनों नाउन सिंगुलर में रहेंगे और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो भी हमारा सिंगुलर रहेगा। तो इस हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। अगला सेंटेंस है रावर्स आफ्टर रावर्स वर शॉट डेड। यह जो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। देखिए रावर्स लिखा हुआ है, इसके बाद प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया गया है, फिर इसके बाद उसी नाउन को फिर से रिपीट किया गया है और ये दोनों नाउन जो है प्रीपोजिशन से जुड़े हैं और प्रीपोजिशन के बाद तथा प्रीपोजिशन के पहले जो है सेम नाउन का प्रयोग किया गया है और प्रीपोजिशन के पहले तथा प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन रहते हैं तो उनका जो प्रयोग है सिंगुलर नंबर में किया जाता है और उनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है रावर्स आफ्टर रावर्स। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसको हमें इस प्रकार से लिखना होगा रावर आफ्टर रावर आवाज शॉट डेड। ये जो सेंटेंस है इस प्रकार से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस रूल को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यह जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि एसएससी और एनडीए जो इस पर बहुत से क्वेश्चन को पूछा करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई नाउन दिया हो, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद जो उसी नाउन को फिर से रिपीट किया गया हो तो प्रीपोजिशन के पहले तथा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और उसके साथ जो है सहायक क्रिया वो भी सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। अगला सेंटेंस है रावर्स आफ्टर रावर्स वर शॉट डेड। यह जो हमारा सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले जो है और प्रीपोजिशन के बाद जो है सेम नाउन है, लेकिन इनका जो प्रयोग है प्लूरल नंबर में किया गया है और इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है जो कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। इसको हमें इस प्रकार से करेक्ट करना होगा रावर आफ्टर रावर वाज शॉट डेड। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 34। गोल्डन रूल नंबर 34, कुछ नाउन जो निश्चित दूरी समय रकम वजन मात्रा का बोध कराते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह देखने में प्लूरल नाउन क्यों ना लगे। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो निश्चित दूरी समय रकम वजन मात्रा का बोध कराते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और यह देखने में लगते हैं कि यह बहुवचन में है, लेकिन हम इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। देखिए 10 ईयर्स यह हमारा क्या है, एक निश्चित समय है 10 ईयर्स और यह देखने में लग रहा है हमारा बहुवचन है, लेकिन इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन तथा मात्रा का बोध कराते हैं, तो इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वह दिखने में बहुवचन क्यों न लगे। जैसे यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स, यह लग रहा है बहुवचन में है, लेकिन यह एक निश्चित दूरी है, और जो निश्चित दूरी होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है 50 मील्स इज द लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 मील्स। यह जो 50 मील्स लिखा हुआ है यह हमारा एक निश्चित दूरी है, और यह देखने में लग रहा है कि बहुवचन है, तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो निश्चित दूरी और समय होता है यह हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे। इनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। 50 मील्स इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा का बोध कराते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे, प्लूरल नाउन क्यों न लगे। जैसे 10 ईयर्स, यह देखने में लग रहा है बहुवचन है, लेकिन हम इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से 50 मील्स, ये भी देखने में बहुवचन लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 10 years is a long period, 50 मील्स is the long distance to walk। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 35। गोल्डन रूल नंबर 35, यदि इस प्रकार के सेंटेंस में आगे चलकर कोई मेन वर्ब आ जाए तो इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो गोल्डन रूल नंबर 34 है, इसमें बताया गया है कि कुछ निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा का बोध कराने वाले जो नाउन होते हैं वह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, और उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गोल्डन रूल नंबर 35 कहता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में जो निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा का बोध कराते हों, आगे चलकर कोई मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो उसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं 20 किलोमीटर्स आर ए टू बी कवर्ड। तो देखिए इस सेंटेंस में आगे चलकर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो मेन वर्ब है कवर्ड, यह हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो इसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और 20 किलोमीटर से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा जब इसमें जो है आगे चलकर कोई मेन वर्ब दिया गया हो। अगला एग्जांपल है 10 years है पास्ट सिंस आई सॉ माई पिक्चर। 10 ईयर हमारा एक निश्चित दूरी है, लेकिन इसमें आगे चलकर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो यह जो 10 ईयर से हमारा बहुवचन बन जाएगा, और इसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, यह है गोल्डन रूल नंबर 35 और गोल्डन रूल नंबर 34। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गोल्डन रूल नंबर 34 तथा 35 को। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा का बोध कराते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे। जैसे 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, 50 मील्स इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। और गोल्डन रूल नंबर 35, यदि इस प्रकार के सेंटेंस में आगे चलकर कोई मेन वर्ब आ जाए तो इनके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 20 किलोमीटर्स आर ए टू बी कवर्ड। कवर्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में आगे चलकर जो है मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ जो है हम बहुवचन के सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। अगला सेंटेंस है 10 years है पास्ट सिंस आई सॉ माई पिक्चर। इस प्रकार के सेंटेंस में देखिए यहाँ पर पास्ट, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो इसके साथ जो है हम बहुवचन के सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, यही है दोनों में अंतर।
यदि मेन वर्ब का प्रयोग आगे चलकर नहीं किया गया है तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और आगे चलकर सेंटेंस में यदि मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो आप जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही है गोल्डन रूल नंबर 34 तथा 35। प्यारे बच्चों, गोल्डन रूल नंबर 36, यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें हम 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को आप जानते हैं बेटा, जैसे कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें जो है पर्सन का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारे जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाए तो उन्हें जो है हम 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो रूल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में आ जाए तो हम उन्हें जो है 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यदि वाक्य में तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उन्हें हम जो है 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो यह हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अगला एग्जांपल है, आई, ही एंड यू आर गोइंग टू आगरा। प्यारे बच्चों, यह जो सेंटेंस है यह रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो है सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया है। तो यह जो फॉर्मेट हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसे हमें इस प्रकार से करेक्ट करना होगा, पहले लिखना होगा सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर हमें लिखना होगा फर्स्ट पर्सन। तो यह जो दूसरा सेंटेंस है इस प्रकार से हमारा करेक्ट हो जाएगा, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू आगरा। इस प्रकार से यह जो सेंटेंस है करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें हम जो है 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। प्यारे बच्चों, इस नियम के तहत एसएससी जो हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इस नियम के अनुसार जो है बहुत से प्रश्न पूछा करते हैं। तो आपको इस नियम को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें हम जो है 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। इस पॉइंट को एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 37। यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आ जाए तथा उनका प्रयोग बैड सेंस में किया गया हो, जैसे क्राइम किसी अपराध में किया गया हो, सीन किसी पाप में किया गया हो, तो उसे जो है 123 के नियम पर लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन जो है एक ही सेंटेंस में प्रयोग किए गए हों तथा उनका जो प्रयोग है बैड सेंस में किया गया हो, जैसे कोई क्राइम अपराध हो गया, कोई सीन कोई पाप हो गया, तो उन्हें हम जो है 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं। लेकिन हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 36 है वह कहता है कि यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें जो है हम 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। लेकिन हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 37 है वह कहता है कि यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आ जाए लेकिन उनका जो प्रयोग है बैड सेंस में किया गया हो, जैसे कोई क्राइम हो गया, अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, तो उन्हें हम जो है 123 के नियम पर लिखते हैं। यही है गोल्डन रूल नंबर 36 और 37 में अंतर। 36 में हमें बताया गया है कि हमें 231 के नियम के अनुसार लिखना है, और 37 के अनुसार हमें बताया गया है कि यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें हम जो है 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं, यदि इनका प्रयोग जो है बैड सेंस में किया गया हो तब। बैड सेंस का मतलब कोई क्राइम हो गया, कोई पाप हो गया, मतलब कोई मिस्टेक हो गया, इस प्रकार के जो नेगेटिव क्वालिटी होते हैं उनके साथ जो है हम तीनों पर्सन को 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है,
आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। तो देखिए आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ये हमारा 123 के नियम के अनुसार है। यहाँ पर बताया गया है तीनों को क्रिमिनल्स, अपराधी। तो यह जो सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट है। जब किसी क्राइम की बात हो, किसी सीन पाप की बात हो या किसी मिस्टेक गलती की बात हो, तो प्यारे बच्चों एक कहानी है। जब कोई गलती होता है, कोई मिस्टेक होता है, तो उसमें सबसे पहले हम शामिल होते हैं। और कोई खुशी की बात हो तो उसमें सबसे पहले जो है हम अपने दोस्तों को रखते हैं। तो जहाँ पर कोई गलती होगा, मिस्टेक, क्राइम हो गया, कोई पाप हो गया, उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट पर्सन को रखना होगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन को रखना होगा, उसके बाद जो है थर्ड पर्सन को रखना होगा। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगला सेंटेंस है यू ही एंड आई आर सीनर। तुम, वह और मैं पापी हूँ। तो यह सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद थर्ड पर्सन का, उसके बाद जो है फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है। और यह जो सेंटेंस है पाप को डिनोट कर रहा है। तो हम इसको जो है 123 के नियम के अनुसार लिखेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद जो है हम लिखेंगे थर्ड पर्सन। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, आई यू एंड ही आर सीनर। मैं, तुम और वह क्या हूँ, पापी हूँ। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। यह जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है हमारा रॉन्ग है, और यह जो तीसरा सेंटेंस है यह करेक्ट कर कर लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि यह जो ग्रामर का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गोल्डन रूल नंबर 36 और 37 को। यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तो उन्हें हम जो है 231 के नियम के अनुसार लिखते हैं। और गोल्डन रूल नंबर 37 कहता है, यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तथा उनका प्रयोग जो है बैड सेंस में किया गया हो, जैसे कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गया, तो उन्हें जो है हम 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं। यह हमारा गोल्डन रूल नंबर 36 और 37। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 38। गोल्डन रूल नंबर 38 कहता है, यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ जाए तथा तीनों पर्सन बहुवचन में हो तो उन्हें हम 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं, चाहे वह गुड सेंस में हो या चाहे बैड सेंस में हो। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन तीनों पर्सन का जो है बहुवचन में प्रयोग किया गया है। यदि तीनों पर्सन जो है बहुवचन में हो तो उन्हें हम जो है 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन लिखा जाता है, उसके बाद जो है थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुवचन में हो तो उन्हें हम जो है 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं, चाहे उनका जो प्रयोग गुड सेंस में किया गया हो या बैड सेंस में किया गया हो। पहला सेंटेंस जो है हमारा गुड सेंस है। अगला सेंटेंस है, वी, यू एंड दे आर क्रिमिनल्स। हम, तुम और वे अपराधी हैं। यह सेंटेंस हमारा क्या है, यह बैड सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जो तीनों पर्सन है वह बहुवचन में है। तो इसे जो है हम 123 के अनुसार लिखेंगे। पहला फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, तब हम लिखेंगे थर्ड पर्सन। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को एकदम आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। यदि तीनों पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुवचन में हो तो उन्हें हम जो है 123 के नियम के अनुसार लिखते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है, चाहे उनका प्रयोग जो है गुड सेंस में किया गया हो या बैड सेंस में किया गया हो। ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 38। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 39। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है अ वैरायटी ऑफ हो
तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल नाउन होता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो भी हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल है, अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे। देखिए यहाँ पर अ वैरायटी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद आने वाला जो नाउन प्रोग्राम्स है ये हमारा बहुवचन में है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है ये भी हमारा क्या है, बहुवचन में है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है अ वैरायटी ऑफ हो तो इसके साथ हम जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज ऑन द रिपब्लिक डे। प्रोग्राम्स हमारा बहुवचन में है, और वर ये हमारा जो वर्ब है ये भी हमारा क्या है, बहुवचन में है। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को एकदम आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, रिपीट कर लेना है कि अ वैरायटी ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 40। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द वैरायटी ऑफ हो, अभी हमने देखा कि जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है अ वैरायटी ऑफ हो तो उसके साथ जो है प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 40 में, यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द वैरायटी ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर हो जाता है। अ वैरायटी ऑफ में नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल में होते हैं, लेकिन द वैरायटी ऑफ में नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे। ठीक है, द वैरायटी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वह बहुवचन में है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो वर्ब है हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया है। यही है दोनों में अंतर गोल्डन रूल नंबर 39 और 40 में। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट अ वैरायटी ऑफ हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा तथा उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द वैरायटी ऑफ हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वह प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं दोनों को। अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे। देखिए अ वैरायटी के बाद जो है बहुवचन के नाउन का प्रयोग किया गया है और इसके साथ जो है बहुवचन के सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे। द वैरायटी ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को एकदम आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। गोल्डन रूल नंबर 39 और 40 यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से होता है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के जो साथ जो है हम प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, और द नंबर के साथ जो है हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो नियम अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ का है वही नियम अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का है। तो प्यारे बच्चों यह दोनों नियम अ वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, यह जो नियम है दोनों एक ही नियम है। अ वैरायटी ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब नाउन का प्रयोग करेंगे तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और द वैरायटी ऑफ रहेगा तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से यदि अ नंबर ऑफ रहेगा तो उसके साथ जो है हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि द नंबर ऑफ हो तो उसके साथ जो है हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह हमारा गोल्डन रूल नंबर 39 और 40। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 41। मीन्स का जो अर्थ होता है साधन भी होता है और इनकम भी होता है, लेकिन जब मीन्स का प्रयोग जो है साधन के अर्थ में किया जाए तो हम इसके साथ जो है सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है मीन्स का जो प्रयोग है इनकम आय के अर्थ में किया जाता है,
और साधन के अर्थ में भी किया जाता है। लेकिन जब इसका प्रयोग जो है साधन के रूप में किया जाता है तो इसके साथ जो हम सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिस मीन्स इज नॉट गुड फॉर ट्रेवलिंग। यह जो साधन है यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए दिस का प्रयोग किया गया है, मतलब एक ही साधन के बारे में बात किया गया है। तो इसके साथ जो है हम मीन्स का प्रयोग किए हैं। यदि मीन्स का प्रयोग जो है साधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसके साथ जो है हम प्लूरल तथा सिंगुलर नाउन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मीन्स का प्रयोग जो है साधन के रूप में किया जाए तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिस मीन्स इज नॉट गुड फॉर ट्रेवलिंग। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ दीज मीन्स आर नॉट गुड फॉर ट्रेवलिंग। यह जो साधन है यात्रा के लिए अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दीज मीन्स मतलब बहुत से साधन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमने जो है आर का प्रयोग किए हैं। और दिस मीन्स इसमें एक ही साधन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमने जो है इज का प्रयोग किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको इस पॉइंट को याद रखना है, यदि मीन्स का जो प्रयोग है साधन के अर्थ में किया जा रहा है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों हो सकता है उसके यूज के अनुसार। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 41। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 42। मीन्स मीन्स का अर्थ जब इनकम आय हो तो हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। जब मीन्स का अर्थ आय हो, इनकम हो, तो यह हमेशा बहुवचन में होता है और इसके साथ जो है बहुवचन के सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई मीन्स आर टू लो टू एजुकेट माई चिल्ड्रेन। मेरा जो इनकम है बहुत कम है बच्चों को शिक्षित कराने के लिए। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई मीन्स आर नॉट गुड सो आई कैन नॉट बाई अ कार। मेरा जो इनकम है अच्छा नहीं है इसलिए मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो मीन्स है इसका प्रयोग जो इनकम आय के अर्थ में किया गया है। जब मीन्स का प्रयोग जो आय के अर्थ में किया जाता है तो यह हमेशा बहुवचन में होता है। लेकिन जब मीन्स का प्रयोग जो है साधन के अर्थ में किया जाता है तो उसके प्रयोग के अनुसार जो है सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन हो सकता है। लेकिन यदि मीन्स के अर्थ में किया गया हो तो हमेशा जो है बहुवचन में होता है और इसके साथ जो है हम बहुवचन के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा गोल्डन रूल नंबर 42। जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है वन ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल नाउन होता है तथा इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। प्यारे बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वन ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वह प्लूरल होता है और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई फेवरेट, वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई ब्रदर। खिलाड़ियों में से एक जो है मेरा भाई है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स, देखिए वन ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है तथा इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आपको जो है बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वन ऑफ हो तो इसके बाद जो है नाउन प्लूरल होता है तथा वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई ब्रदर, खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जो है मेरा भाई है। तो वन ऑफ के बाद देखिए प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। कुछ बच्चे जो है इसमें गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार जो है हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वन है, क्योंकि आप के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो वह जो है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और हम सहायक क्रिया का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते हैं। हम सहायक क्रिया का जो प्रयोग है वह सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई ब्रदर, इसमें वन ऑफ द प्लेयर्स, आपके बाद आने वाला जो शब्द है प्लेयर्स, यह जो शब्द है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का प्रयोग जो है हम कर्ता के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वन है,
प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो हमारा शब्द वन है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वन हमारा एक ही को डिनोट करता है, इसलिए हम जो इसके साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। यही है इस नियम का जड़। यदि आप जो इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और हम जो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वह ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते, हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वह प्रीपोजिशन के पहले होता है। कुछ बच्चे जो है प्लेयर्स को देखकर यहाँ पर आर का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वन है। वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई ब्रदर। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वन ऑफ द टीचर्स इज माई फेवरेट। सभी अध्यापक में से एक अध्यापक जो है मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका प्रयोग किया गया है। आपके बाद आने वाला जो यह नाउन है टीचर्स, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, हम जब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और सब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन के पहले वन है। तो वन हमारा एक ही को डिनोट करता है, इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द टीचर्स इज माई फेवरेट। प्यारे बच्चों, यह जो गोल्डन रूल नंबर 43 है बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आपको सब्जेक्ट के रूप में या कहीं पर भी आपको वन ऑफ दिया गया हो, तो आप जो है उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो मैं गोल्डन रूल का सीरीज चला रहा हूँ, इसमें जो है हर एक नियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। यदि आप जो है इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रामर का भय है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यदि आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा पार्ट 4 को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके ग्रामर का जो भय है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 43। प्यारे बच्चों, ये इसी पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, गोल्डन रूल नंबर 43 पर। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे 10 और गोल्डन रूल को पार्ट 5 में। तो प्यारे बच्चों, आप जो है एक एक पार्ट को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको जो यह नियम है अच्छे से समझ में आ सके। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।